हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ग्रुप 3 14 नंबर पेपर सेमीफाइनल अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022 आपको मैं कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। राइट, इस सब्जेक्ट का कंटेंट क्या क्या है और इस टॉपिक का वेटेज क्या है। राइट, तो सिलेबस 22 के अंदर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इसको 5 मेन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए व्हिच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेक्शन बी व्हिच इज कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेक्शन सी फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, सेक्शन डी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेक्शन ई डिजिटल फाइनेंस। तो 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 5 ब्रॉड हेड्स। राइट, तो सेक्शन ए में वेटेज है अप टू 25 मार्क, ये भी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन बी which is called सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ पर 35 मार्क्स मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस हम लोगों को सेक्शन बी को देना है। वो इसलिए कि यहाँ पर 35 मार्क्स का वेटेज है सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। राइट, देन सेक्शन सी इज ऑल अबाउट फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर भी आपको मिलता है 20 मार्क। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन सी विच इज कॉल्ड फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। राइट, देन सेक्शन डी इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट, यहाँ पर 15 मार्क मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और सेक्शन ई ऑल अबाउट डिजिटल फाइनेंस, जहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है। राइट, तो ऐसे ही ब्रॉडली 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पूरा अच्छे से प्लानिंग करना है कि कौन सा सेक्शन में कितना इम्पोर्टेंस देना है, कितना फोकस देना है। राइट, देन कम्स टू सेक्शन ए व्हिच इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगेन सेक्शन ए जो है वो डिवाइड किया गया है 4 टॉपिक में, 4 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। One is investment decision, project planning and control. Second, evaluation of risk proposal for investment decisions. Third, leasing decisions. Fourth, securitization. Right? Investment decisions, project planning and control. Second, evaluation of risky proposal for investment decisions. Third, leasing decisions. Fourth, securitization. Right? तो इस 4 जो चैप्टर्स है इसको भी वेटेज का डिवाइड किया गया है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल में 10 मार्क मिलता है और इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, यहाँ पर भी 10 मार्क मिलता है। लीजिंग डिसीजंस, यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है। लीजिंग एंड सिक्योरिटाइजेशन, ये दोनों मिलाकर 5 मार्क्स मिलता है। राइट, तो बहुत इजी है, पूरा अच्छे से प्लानिंग करना है। सिलेबस में ऑलरेडी वेटेज कितना है कौन सा चैप्टर में ये भी दिया गया है, तो अकॉर्डिंगली हम लोगों को फॉलो करना है सो दैट वी कैन इजीली गेट एग्जामिनेशन इन स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट, देन सेक्शन बी व्हिच इज कॉल्ड सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये जो सेक्शन है ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसलिए कि यहाँ पर 35 मार्क्स मिलता है। राइट, तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सेक्शन बी को देना है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। राइट, अगेन इसको 7 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। 1 इज इंट्रोडक्शन, second equity and bond valuation and
evaluation of various performance, then mutual funds, portfolio performance evaluation and portfolio revision, then asset pricing theories, then portfolio performance evaluation and portfolio revision, and efficient market hypothesis. राइट 7 चैप्टर में डिवाइड किया गया है सेक्शन बी को. 1 इज इंट्रोडक्शन जहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है. सेकेंड, इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस. म्यूचुअल फंड, ये इस दोनों टॉपिक में 15 मार्क मिलता है. इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड म्यूचुअल फंड, इन दोनों चैप्टर में 15 मार्क मिलता है. देन पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो रिवीजन, asset pricing theories, portfolio performance evaluation and portfolio revision, and efficient market hypothesis. इन 4 टॉपिक में, इन 4 चैप्टर में 15 मार्क मिलता है. राइट, पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड पोर्टफोलियो रिवीजन, asset pricing theories, portfolio performance evaluation and portfolio revision, and efficient market hypothesis. राइट, इन 4 टॉपिक में आपको 15 मार्क मिलता है. राइट, तो ऐसे ही हम लोगों को प्लानिंग करना है सेक्शन बी के अंदर. सेक्शन बी का जो इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड म्यूचुअल फंड, इन दोनों टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर 15 मार्क मिलता है और बाकी जो रिमेनिंग 4 है वहाँ पर 15 मार्क मिलता है. राइट, देन कम्स टू सेक्शन सी, फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है. यहाँ पर वेटेज होता है 20 मार्क का. अगेन सेक्शन सी को 2 टॉपिक में डिवाइड किया गया है. 1 इज रिस्क इन फिनेंशियल मार्केट, सेकेंड financial derivatives which is called instruments for risk management. राइट, तो रिस्क इन फिनेंशियल मार्केट में 10 मार्क्स मिलता है. फिनेंशियल डेरिवेटिव्स दैट इज इंस्ट्रूमेंट फॉर रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर भी 10 मार्क्स मिलता है. तो सेक्शन सी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन सेक्शन डी which is all about international financial management, इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट, और इस सेक्शन में 15 मार्क मिलता है. और ये जो सेक्शन है ये अगेन 3 टॉपिक में डिवाइड किया गया है. 1 इज़ द इंटरनेशनल फिनेंशियल एनवायरनमेंट, जहाँ पर 5 मार्क मिलता है. देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, यहाँ पर भी 5 मार्क मिलता है. एंड फॉरेन एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर भी 5 मार्क मिलता है. राइट, तो सेक्शन डी ऐसे ही डिवाइड किया गया है. द इंटरनेशनल फिनेंशियल मार्केट, foreign exchange market and foreign exchange risk management. Right, then section E which is called digital finance, और इस टॉपिक का वेटेज है 5 मार्क्स और ये इजीली याद रह सकता है. थ्योरी वाला है डिजिटल फाइनेंस, तो वेरी इजी है और यहाँ पर आपको इजीली 5 मार्क्स मिल जाएगा. राइट, तो ये है 5 सेक्शन ऑफ स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको अच्छे से हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी बनाकर पढ़ना है सो दैट वी कैन इजीली गेट एग्जाम्शन. राइट, सेक्शन ए इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेक्शन बी सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेक्शन सी फिनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, सेक्शन डी इंटरनेशनल फिनेंशियल मैनेजमेंट, सेक्शन ई डिजिटल फाइनेंस. राइट, सेक्शन ए में 25 मार्क मिलता है, सेक्शन बी में 35 मार्क, सेक्शन सी में 20 मार्क्स, सेक्शन डी में 15 मार्क्स और सेक्शन ई में 5 मार्क्स. राइट, तो ऐसे ही हमको फोकस करना है कि कौन सा सेक्शन में कितना टाइम देना है और कैसे अच्छे से पढ़ाई करना है. राइट, सो दिस इज इट ऑल अबाउट स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मार्केट.
इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जो है फाइनल के अंदर ग्रुप 3 के अंदर जो सब्जेक्ट है जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, वो सब्जेक्ट के अंदर कैसे फोकस करना है और कितना सेक्शन में डिवाइड किया गया है, वो सब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ने वाले हैं, राइट। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टार्टिंग।